बंधनां सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमं देव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्य राम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। अब तक हमने जाना कि गुरुदेव दादू जी महाराज पुष्कर पधार चुके हैं और पुष्कर में प्रीतम ब्राह्मण के आग्रह पर दादू जी महाराज पुष्कर पधारे थे और प्रीतम ब्राह्मण ने गुरुदेव दादू जी महाराज की अच्छी खासी सेवा की और संत मंडली सहित वहीं पर सत्संग करने लगे। उन्हीं दिनों कालू ग्राम के गढ़सी वैरागी गुरुदेव दादू जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए आया और गुरुदेव दादू जी महाराज के सत्संगों से बहुत प्रभावित हुआ। तब गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती की कि प्रभु आप कालू ग्राम चलने की कृपा कीजिए। तब और उन्हें आग्रह कृपा कीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज से उसने आग्रह किया तो उनके भाव को जानकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कालू ग्राम जाने की हामी भर दी और उन्हीं के साथ में कालू ग्राम चल दिए। कालू ग्राम पहुंचने पर गढ़सी जी ने और उनके परिवार ने गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडली की अच्छी खासी सेवा की और गुरुदेव दादू जी महाराज के पधारने के कारण उन्होंने एक उत्सव मनाया। सभी ग्राम नगरवासी बहुत खुश होने लगे। लेकिन एक दिन गढ़सी जी दादू जी महाराज के पास आए और मन में कुछ जिज्ञासा लेकर गुरुदेव के पास बैठे रहे। तब दादू जी महाराज ने उनको मन की जिज्ञासा को जानकर एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था और उपदेश दिया। भाई रे घर ही में घर पाया, घर ही में घर पाया, सहज समाई रहो तमाई, सद्गुरु खोज बताया, घर ही में घर पाया, तागर काज सभी फिर आया, आपे आप लखाया, खोल कपाट महल के दीने, खोल कपाट महल के दीने, फिर इस स्थान दिखाया, घर ही में घर पाया, घर ही में घर पाया, भय और भेद, भय और भेद
चले नहीं कबहू देखा सब में सोई, तासो मेरा मन लागा और न दूजा कोई। आदि अनंत सोई घर पाया, अब मन अनंत न जाई। दादू एक रंगे रंग लागा, ता मेरा समाई। भाई रे घर ही में घर पाया, सहज समाये रहो तहमाही। सदगुरु खोज बताया, घर ही में घर पाया। गुरुदेव भगवान की जय। दादू जी महाराज गढ़सी जी से कह रहे हैं कि हे भाई, क्या सोच में खोए हो? परमात्मा तो आपके हृदय मंदिर घर में ही बसे हैं। ये जो परमात्मा को बाहर ढूंढने की क्यों ललायित हो? बाहर परमात्मा आपको नहीं मिलेगी, परमात्मा तो आपके अंदर ही है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने घरसी जी को उपदेश दिया। घरसी जी जब गुरुदेव दादू जी महाराज के ऐसे प्रवचनों और इस उपदेशों को सुना तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती की, प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। उनके भाव और भक्ति को देखकर, परमात्मा के प्रति लगन को देखकर और उनका सरल स्वभाव देखकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने घरसी जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और परमात्मा की निर्गुण भक्ति दे दी और सत्यराम मंत्र का उपदेश दिया। अपनी सारी पद्धति बता दी कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के घरसी जी 52 शिष्य में से 41 शिष्य हुए और घरसी जी ने कालू ग्राम में ही रहकर गुरुदेव दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर परमात्मा की भक्ति की और अच्छे साधक संत हो गए। जब गुरुदेव दादू जी महाराज कालू ग्राम में विराज रहे थे तब मेड़ता नरेश के पुत्र नरेश कुमार कृष्ण सिंह जी को खबर लगी कि गुरुदेव दादू जी महाराज इस समय कालू गांव में हैं। तो वह कालू गांव पधारे और गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके वंदना की कि प्रभु आप मेड़ता पधारने की कृपा कीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज कृष्ण सिंह नरेश के आग्रह पर मेड़ता पधारे और मेड़ता में गुरुदेव दादू जी महाराज के आगमन पर बहुत उत्सव मनाया गया। मेड़ता नरेश ने संतों की अच्छी सेवा की और गुरुदेव दादू जी महाराज की भी खूब सेवा की। सारे परिवार ने मिलकर गुरुदेव दादू जी महाराज की खूब सेवा की। गुरुदेव दादू जी महाराज अपने सत्संग की अमृत वर्षा कर रहे थे। उन्हीं दिनों गुरुदेव ने कृष्ण सिंह को उपदेश दिया और कहा, मेरी करत जग छीना, देखत ही चल जावे। काम क्रोध तसना तन जाले, ताते पार न पावे। मूरख ममता जन्म गमाए, भूल रहे यह बाजीगर को जानत नाही। जन्म गवावे वादी, पर पंच करे बहु तेरा। पर पंच कहे बहु तेरा,
विश्व के स्वाद सबे ये लागे, ताथे चीतत नाही, एताजी में जानत नाही, आए कहाँ चल जावे, आगे पीछे समझे नाही, मूर्ख यूं टहकावे, ये सब भरम थल भल पावे, सो वाले सोई, सो एक तुम्हारा साजन, दादू दूसर नाही, दादू दूसर नाही। इस पद के माध्यम से मेड़ता नरेश कृष्णदेव को दादू जी उपदेश दे रहे हैं कि काल झाल में तो छिन छिन शरीर को ग्रस ही रहा है, परमात्मा के अलावा हमारा कोई सच्चा मित्र नहीं है। और उस परमात्मा को परम शक्ति जानकर और परमात्मा एक सच्चा मित्र समझकर और आप राजकाज करें और सत्य मार्ग पर चलते रहे, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेशों पे नरेश कृष्ण जी का बहुत प्रभाव पड़ा और वह गुरुदेव दादू जी महाराज का शिष्य होकर रह गया। फिर गुरुदेव दादू जी महाराज के मार्गदर्शन में ही रहकर उन्होंने राजकाज करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार मेड़ता नरेश भी गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेश से प्रभावित हुआ और सत्कर्म करने लगा। इसके बाद में एक दिन मेड़ता में रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति दादू जी महाराज के दर्शन करने आए और दादू जी महाराज के दर्शन करने के बाद में वह चरणों के सामने बैठ गए। गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेशों पे रघुनाथ जी के गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज की ओर निहारने लगे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने देखा कि रघुनाथ जी के मन में कुछ चल रहा है। तब उन्होंने एक पद गा के उनको भी सुना दिया और कहा परमात्मा की भक्ति किस प्रकार होती है, इसे कोई चोरी नहीं कर सकता। और वह पद इस प्रकार था, इते घर चोर मुँह से कोई अंतर जे जाने सोई, जागहु रे तन मन जाई, जागत हो सो रहा समाई, जतन जतन कर राखहु सारे, तरस कैसे उपजे कौन विचारे, इव कर दादू जाने जे, तो जाई वे शरणागति ले। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज रघुनाथ जी को उपदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, इस ज्ञान मंदिर में जो ज्ञान आपके अंदर प्रवाहित हो गया है, जो ज्ञान आपने संजेज लिया है, इसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। यह अखंड है, ये परमात्मा की भक्ति ये बढ़ती ही जाती है, कभी घटती नहीं। ये इससे निर्भर होकर परमात्मा के भजन में लगे रहो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने रघुनाथ जी को उपदेश दिया। गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेशों का रघुनाथ जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती की, प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। रघुनाथ जी को वैराग्य हो गया था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनकी स्थिति को जाना, कहा कि ये पूर्ण वैरागी हो गए हैं और अब इन्हें परमात्मा की प्राप्ति कराना ठीक ही रहेगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और परमात्मा के दर्शन करा दिए। और उसके बाद में रघुनाथ जी परमात्मा के भक्ति में ऐसे खो गए कि उन्हें फिर बाहर निकलना संभव ही नहीं रहा और अंत में परमात्मा को प्राप्त हुए। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्यों में 52 शिष्यों में से रघुनाथ जी 42वें शिष्य हुए और उन्होंने अपने साधना धाम
मेड़ता को ही बनाया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज की महिमा और कृपा सब पर बरस रही थी। रघुनाथ जी और गढ़सी जी और कृष्ण सिंह जी जैसे पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कृपा करी, आप लोगों पर भी गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा बरसती रहेगी। आप परमात्मा की भक्ति दृढ़ निश्चय और सच्चे मन से और दिल के साफ रह के करे, निष्काम करे। परमात्मा सहज और सरल हैं, कभी न कभी आपको दर्शन देंगे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप मेरा सहयोग करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा के साथ जुड़ सके। इसी के साथ में आप सभी का साथ मिलता रहे। दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक के बाहर चढ़े। गुरु दादू दीन दयाल, गुरु दादू दीन दयाल। दादू राम सत्य राम, सत्य राम दादू राम। 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 दादू राम, दादू राम सत्य राम, सत्य राम दादू राम। सत्य राम, सत्य राम दादू राम। दादू राम सत्य राम, सत्य राम दादू राम।